1300 सीटें उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए बढ़ी हैं। यानी कह सकते हैं 13 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में इस बार बढ़े हैं। ये बातें तथ्यात्मक हैं या सिर्फ प्रतीकात्मक, यानी कि ये ओरिजिनल है या सिर्फ फेक बातें चल रही हैं। तो इस चीज़ के लिए हम स्टार्ट करेंगे फैक्ट चेक। इससे एमबीबीएस की 1400 सीटें बढ़ेंगी। यानी उन्होंने कहा कि यूपी में इस बार 14 नए मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए टीम ओमेगा के सभी सदस्यगणों का। मैं शिवम संजय पांडे और स्वागत है आप सभी का ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे वो साथी जिन्होंने इस बार नीट 2023 का एग्जाम दिया है और अभी वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और वो इस बात को लेकर काफ़ी विचार विमर्श कर रहे हैं या चिंता में हैं कि उन्हें इस बार मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं, उन्हें मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए दाखिला मिल पाएगा कि नहीं। तो मेरे वो साथी मेरे आज के इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये मेरा वीडियो आज उन्हीं के लिए है। तो उन्हीं के लिए आज ये खुशखबरी है, तो जो ये वीडियो को देख के शायद उन्हें समझ में आए। तो इस वीडियो में सबसे पहले देखिए साथियों, जो है हम शुरू करेंगे। तो आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, पीछे लिखा हुआ है खुशखबरी, नीचे लिखा हुआ है चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम, और नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है बढ़ रहे हैं कॉलेज, बढ़ रही है सीट। तो जो खुशखबरी है लिखा है चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम। ये बढ़ते कदम ना हमारे हैं ना आपके हैं, ये हमारी गवर्नमेंट्स के हैं, ये हमारी सरकारों के, जो सरकारें हमारे ऊपर काम करती हैं। तो ये आपने देखा कि बढ़ रही हैं कॉलेज, बढ़ रही हैं सीट्स। अब देखिए साथियों, सबसे पहले तो पूरे जब इंडिया में कॉलेज बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में अगर कह दिया कि बढ़ रहे हैं तो किसी न किसी स्टेट में भी बढ़ रहे होंगे, अगर इस इंडिया में बोला तो देखिए ये पहले ही जो इंडिया में टोटल एमबीबीएस की कॉलेज थे वो थे 662, यानी 662। पहले जो कॉलेज थे साथियों वो थे 662 यानी 662। अब ये कॉलेज जो बढ़ के हो गए हैं अभी वो हो गए 695, यानी जो पहले 662 कॉलेज थे अब वो एमबीबीएस के लिए बढ़ के 695 हो गए टोटल एमबीबीएस के कॉलेज इंडिया में। अब यही हम बात करेंगे टोटल एमबीबीएस की सीट्स की। जाहिर सी बात, अगर कॉलेज बढ़े तो सीट्स भी बढ़ेंगी। तो पहले जो सीटें थी वो थी 1,01,388। कितनी थी? 1,01,388, 101,388। और अब वो जो सीटें हमारी टोटल हो गई हैं वो हो गई हैं 1,06,333, 106,333। ये टोटल सीटें जो हैं इंक्रीज हुई हैं, ये सीटें टोटल बढ़ी हैं पूरे भारत में। अब अगर साथियों यही हम बात करें, हम अगर उत्तर प्रदेश हैं तो स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे अपने राज्य की, अपने स्टेट गवर्नमेंट की, कि आखिर हमारे भी राज्य में मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। तो देखिए पीछे लिखा हुआ है टोटल एमबीबीएस कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। ये देखिए साथियों, ये जो पहले का आंकड़ा है, जो पहले हमारे यहाँ एमबीबीएस के कॉलेज थे वो थे 35, यानी 35 कॉलेज पहले हमारे प्रदेश में थे मेडिकल कॉलेज जिनमें एमबीबीएस के लिए हमें दाखिला मिलता था। अब ये कॉलेज का नंबर जो है बढ़ के साथियों 48 हो गया है, 48 हो गए हैं। यानी कि इसमें कह सकते हैं 13 कॉलेज टोटल बढ़े हैं इस बार, 13 कॉलेज बढ़े हैं। तो जाहिर सी बात है जब कॉलेज बढ़े हैं तो एमबीबीएस की सीट्स भी बढ़ी होंगी। अब जो पहले सीटें थी पूरे उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस के लिए वो थी 3,828, 3828। अब ये साथियों टोटल सीट बढ़ के हो गई हैं 5,128, 5128। यानी आप कह सकते हैं टोटल जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो 1300 सीटों का हुआ है। 1300 सीटें उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए बढ़ी हैं। यानी कह सकते हैं 13 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में इस बार बढ़े हैं। या आपके जब आप नीट का रिजल्ट आ जाएगा, जब अपनी काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें आपको 13 नए कॉलेज मिलेंगे और ही साथ ही 1300 नई सीटें भी बढ़ी हैं। तो 13 नए मेडिकल कॉलेज यूपी में बढ़े और साथ ही 1300 इस बार नई मेडिकल की एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ी हैं। तो जो आप सभी साथियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, जो कि इस बार जिन्हें लग रहा है कि उनकी आस खत्म होती जा रही, वो अपनी उम्मीदों को और ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि आपके लिए खुशखबरी है। आप भी कॉलेज इस बार पहुँच सकते हैं जिन्होंने ये चिंता या विचार विमर्श करना प्रारंभ कर दिया कि शायद हम ना पहुँच पाएँ। तो घबराइए नहीं, इंतज़ार कीजिए रिजल्ट का और साथ ही काउंसलिंग का। ठीक, तो ये साथियों हमने जो आपको आंकड़ा दिया ये दिया। अब बात ये आती है कि जो हमने आपको आंकड़ा दिया, ये जो हमने बातें की, ये बातें तथ्यात्मक हैं या सिर्फ प्रतीकात्मक,
यानी कि ये ओरिजिनल है या सिर्फ फेक बातें चल रही हैं। तो इस चीज़ के लिए हम स्टार्ट करेंगे फैक्ट चेक, यानी कि हम अपना वो फैक्ट देखेंगे कि जो बातें, जो डाटा हमने आपको दिखाया ये ओरिजिनल है या सिर्फ ऐसे ही हवा में बातें हो रही हैं। तो इसके लिए देखिए आप, हमारे पीछे जो स्लाइड है ये लगी है साथियों, मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, यानी मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का देखिए पीछे फेसबुक पेज लगा हुआ है। और ये फेसबुक पेज से 7 जनवरी 2023 को एक पोस्ट डाली गई। 7 जनवरी 7 को यहाँ से पोस्ट डाली गई, जनवरी 7 2023 को यहाँ से पोस्ट डाली गई। और उस पोस्ट में एक अखबार की कटिंग लगाई गई, और अखबार की कटिंग में ध्यान से देखिए लिखा है यूपी में वर्ष 2023 में 14 और नए मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे एमबीबीएस की 1400 सीटें बढ़ेंगी। यानी उन्होंने कहा कि यूपी में इस बार 14 नए मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे। ये उन्होंने 7 जनवरी 2023 को बोला। अब देखिए ये जो मेडिकल कॉलेज बढ़ने वाले थे ये कहाँ पे बढ़ने वाले थे, तो उसमें है कुशीनगर, गोंडा, कौशाम्बी, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, सोनभद्र, चंदौली, बुलंदशहर, पीलीभीत, औरैया, बिजनौर, कानपुर देहात और अमेठी भी शामिल है। तो ये जो टोटल शहर थे, इन नए शहरों में, इन नए जगहों पे 14 नए मेडिकल कॉलेज बनने वाले थे। यानी कह सकते हैं ये घोषणा उत्तर प्रदेश मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई 7 जनवरी 2023 को। अब देखिए ये आपने 7 जनवरी 2023 का जो है उनका घोषणा पत्र देखा, या कह सकते हैं उनके द्वारा ये पोस्ट जारी की गई थी। अभी देखिए ये जो है आलोक कुमार जी की प्रोफाइल है। आलोक कुमार के पीछे देखिए लिखा होगा IAS क्या होता है आप समझ रहे हैं। तो इनकी इस प्रोफाइल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये कौन है साथियों? ये है प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये है प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अब देखिए साथियों इनकी ये प्रोफाइल है, इनकी ये ट्विटर की प्रोफाइल है, और इनकी ट्विटर की प्रोफाइल के नीचे ये जो पिन किया गया पोस्ट है, ये देखिए जो पोस्ट किया गया है, जिसको पिन कर दिया गया है, ये पोस्ट किया गया है साथियों 21 जनवरी को 21 जनवरी 2023 को इनके द्वारा ये जो है पोस्ट की गई है, ये पोस्ट डाली गई है और उसको पिन किया गया है। ध्यान से देखिए इस पोस्ट में इन्होंने ये बोला है कि जो पहले 7 जनवरी 2023 को घोषणा की गई थी कि 14 नए मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे और 1400 नई सीटें भी बढ़ेंगी, उनमें उन्होंने कहा कि 12 जो नए मेडिकल कॉलेज हैं उनमें प्रिंसिपल्स भी आ गए हैं, मतलब प्रिंसिपल की भी नियुक्ति हो चुकी है। तो वो जो 12 नए मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें प्रिंसिपल की नियुक्ति हो चुकी है वो कौन कौन से कॉलेज है, ध्यान से सुन लीजिए। पहला है साथियों स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अमेठी, दूसरा है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय औरैया, तीसरा है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कानपुर देहात, चौथा है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर, पांचवा है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गोंडा, छठवां है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पीलीभीत, सातवां है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बुलंदशहर, आठवां है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बिजनौर, नौवां है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय लखीमपुर खीरी, 10वां है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ललितपुर, 11वां है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सुल्तानपुर, 12वां है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोनभद्र। यानी कि 12 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं उनमें प्रिंसिपल्स को अपॉइंट कर दिया गया है, यानी प्रिंसिपल्स की नियुक्ति हो गई है। तो ये आपने देखा आलोक कुमार जी का ट्विटर हैंडल और वहां से किया गया ट्वीट, जिसमें 12 निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कर दी गई है। ये मेडिकल कॉलेज 2023-24 अकादमिक सत्र से संचालित कर दिए जाएंगे, यानी कि इसी सत्र से ये कॉलेज संचालित कर दिए जाएंगे। ये आपने देखा आलोक कुमार जी का ट्वीट। अब साथियों ध्यान से देखिए एक ट्वीट और, अभी तक आप सबसे पहले जो आपने पोस्ट देखी वो देखी आपने 7 जनवरी की, इसके बाद आपने देखी 21 जनवरी की। अब ये साथियों ट्वीट देखिए, ये है मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का, ये है मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का। ये ट्वीट किया गया है साथियों 14 मार्च 2023 को, 14 मार्च 2023। ये देखिए हमने यहाँ पे प्रोफाइल लगाई है मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की। ये देखिए साथियों ये हमने प्रोफाइल लगाई हुई है मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्लू टिक लगा हुआ है, जिससे ये चीज़ है कि ये वेरीफाइड अकाउंट है, ये कोई फेक अकाउंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है ऑफिशियल अकाउंट ऑफ डिप्टी ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑफिशियल अकाउंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश।
तो ये पूरा आप देख रहे हैं, उनकी प्रोफाइल आपको दिख रही है। अब साथ में देखिए ये किया गया ट्वीट जो 14 मार्च 2023 को इन्हीं की प्रोफाइल से, इन्हीं के अकाउंट से ट्वीट किया गया है, जिसमें क्या लिखा गया है, 1300 यानी 1300 MBBS सीट्स विल बी इंक्रीज्ड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ MEUP गवर्नमेंट, bringing a vital change in the medical education sector of the state. 13th new medical college will be started from the new session 2023-2024। यानी अभी तक आपको हमने ये बताया कि 7 जनवरी 2023 को घोषणा की गई कि 1400 मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ेंगी, यानी 14 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं जो अगली बार संचालित कर दिए जाएंगे। बाद में आलोक कुमार जी का ट्वीट आया 21 जनवरी 2023 को कि नहीं, 1400 हमने कहा था, तो अभी 12 में हमने क्या किया, मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल्स भी जो है नियुक्त कर दिए हैं, यानी 12 संचालित कर दिए जाएंगे, 21 जनवरी 2023 को कहा गया। बट 14 मार्च 2023 को मेडिकल एजुकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है 1300 MBBS सीट्स इंक्रीज्ड हो रही हैं, यानी कि 13 न्यू मेडिकल कॉलेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द न्यू सेशन 2023-2024, यानी 2023-24 के लिए 13 नए मेडिकल कॉलेज संचालित कर दिए जाएंगे। 13 नए मेडिकल कॉलेज जिनमें 1300 MBBS की टोटल सीट्स होंगी। तो ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है साथियों कि आपके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इस बार 2023 में जो साथी नीट का एग्जाम दे के काउंसलिंग करवाएंगे, उनको 1300 सीटें ज़्यादा ऑप्शन, उनके पास 1300 सीटें बढ़त में रहेंगी, यानी कि 1300 सीटें बढ़ जाएंगी, और साथ ही 13 नए मेडिकल कॉलेज भी बढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ रही। तो अभी आपने इस चीज़ को समझा, हमने पूरी चीज़ बिल्कुल दिखाई और साथ ही फैक्ट भी दिखाए। तो अपने इस अंक का करेंगे समापन ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के निधेय वाक्यों के साथ कि सबकी भरोसा है आपका, संकल्प हमारा। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।